हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। आज मैं हूँ आफ्ताब हॉस्टल में और मेरे सामने है अबुल फराज शाजली, डॉक्टर अबुल फराज शाजली। कल ही इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली है और ही इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज सर सैयद डे है, तो आज हम सर सैयद जी के बारे में उनसे पूरा विस्तार में जानकारी लेंगे अबुल फराज शाजली से कि आखिर उनकी ज़िंदगी कैसी थी और क्या नाम है, उनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता इन माई ओपिनियन। हम बात करते हैं शाजली साहब से। इस पूरे साउथ एशिया में, और साउथ एशिया से मुराद अनडिवाइडेड इंडिया जो उस समय का था, अगर कोई शख्स इस पूरे रीजन में अगर किसी ने क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद डाली है और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है और किसी ने चीज़ों को परखने का नज़रिया बदला है, और वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के अंदर अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर किसी ने बुनियाद डाली है, उस विचारधारा की बुनियाद डाली है जिसमें आप चीज़ों को परखें, समझें, तब उस पर यकीन करें, वो शख्सियत सर सैयद अलैहि रहमा की है, जिनका आज 17 अक्टूबर को जन्मदिन है, उनका बर्थडे है। कुछ और मतलब अहम जानकारियाँ दीजिए सर सैयद जी के बारे में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। मैंने आपसे कहा कि सर सैयद अहमद ख़ान को डिफ़ाइन करना कुछ शब्दों में मुमकिन नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत थी, अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर, एक एजुकेशनिस्ट, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसने ये कहा कि हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलो, चीज़ों को पहले समझो, किसी चीज़ के बहकावे में मत आओ, और सबसे बड़ी बात, मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो पाखंड है, जो आडंबर है, वो हर धर्म में है। मैं ये बात कहता हूँ कि हर धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक दुकान सजा रखी है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हैं। सर सैयद ने उस पर अगर सबसे पहला हमला अगर किसी ने किया है धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड करने वालों पर, तो वो नाम कोई और नाम नहीं है, भारत की धरती पर वो नाम सर सैयद अहमद ख़ान का है, जिसने आडंबर और पाखंड जो धर्म के नाम पर रचाया जाता है, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनको वर्गलाया जाता है गलत काम करने के लिए। मैं शाजली साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बिहार में सिमरी बख्तियारपुर से आते हैं और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली है। तो शाजली साहब हमारे जो है राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और एएमयू प्रेसिडेंट यूनियन का ये चुनाव भी कंटेस्ट कर चुके हैं। तो शाजली साहब से जानते हैं कि उनकी आगे की जो आज तो सर सैयद डे भी है, नीति अपनी किस तरीके से करना चाहते हैं और आखिर उनका क्या मसाइल है। सर सैयद अहमद ख़ान, मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे हिंदुस्तान में कहा जाए, अगर मैं किसी को अपना गुरु मानता हूं, किसी को अपना उस्ताद मानता हूं और किसी के नज़रिए की मैं तारीफ़ करता हूं और किसी के नज़रिए से मैं मुतासिर हूं, तो वो नज़रिया सर सैयद अहमद ख़ान का है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कोई है तो एजुकेशन है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पॉलिटिक्स में तब जाऊंगा जब मैं पहले एजुकेशन हासिल करूंगा। आज मैंने पीएचडी किया, मेरी पीएचडी का टॉपिक भी क्रिटिकल थिंकिंग है और मैंने अपनी पीएचडी के टॉपिक जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेडिकेट भी सर सैयद अहमद ख़ान को किया, बिकॉज कि वो आदमी क्रिटिकल थिंकर था। उस ज़माने में जब लोगों के आंखों पे पर्दा था, अंधविश्वास का दौर था एक, उस दौर में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना लोग आज नहीं कर पाते। लोग जिस मज़हब के हैं उस मज़हब का आदमी कुछ भी कह दे मान लेते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देखिए आज क्या कुछ चल रहा है। शाजली साहब, मुझे एक सवाल है कि करंट सिनेरियो में जो पॉलिटिक्स का है इस समय हिंदुस्तान का, उसमें यूथ हाउ कैन इट चेंज इट? एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ ऐसी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक, सोशल मीडिया की चीज़ों में जो आता है हम मान लेते हैं। सर सैयद इसी के खिलाफ थे। सर सैयद ने कहा कि किसी भी चीज़ को पहले परखो, उसकी वास्तविकता को जानो, उसकी असलियत को पहचानो। किसी की बात पर यकीन कर लेना, र्यूमर्स पर जो है दुश्मनी खड़ी कर लेना, आज फैक्ट क्या है आप देख रहे हैं, क्या हालत है इस देश की। हम विश्व गुरु बनने वाले थे, आज हम भूखमरी के इस कगार पे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जिनको हमने जन्म दिया, जिन राष्ट्र को, वो राष्ट्र हमसे आगे, हमसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में।
ये बहुत ही शर्म की बात है। आज हम युवाओं को ये प्रण लेना होगा कि सर सैयद की सोच को अपने दिल में बिठाना होगा। वो सोच जिसमें कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, हमें किसी की बातों पर हमें अंधभक्त नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। हमें अपनी नॉलेज, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने विचारों से हम उस चीज़ को जब तक समझ नहीं लें, परख नहीं लें, चीज़ों को जान न लें, तब तक हम अपनी कोई राय ना बनाएं। सर सैयद इसीलिए चाहते थे कि पहले एजुकेशन हो, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मैन, मैं ये बात नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। वास्तविकता को जानो, उसकी असलियत को पहचानो। किसी की बात पर यकीन कर लेना, र्यूमर्स पर जो है दुश्मनी खड़ी कर लेना। आज फैक्ट क्या है आप देख रहे हैं, क्या हालत है इस देश की। हम विश्व गुरु बनने वाले थे, आज हम भूखमरी के इस कगार पे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जिनको हमने जन्म दिया, जिन राष्ट्र को, वो राष्ट्र हमसे आगे, हमसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज हम युवाओं को ये प्रण लेना होगा कि सर सैयद की सोच को अपने दिल में बिठाना होगा। वो सोच जिसमें कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, हमें किसी की बातों पर हमें अंधभक्त नहीं बनना है, चाहे वो कोई भी शख्स हो। हमें अपनी नॉलेज, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने विचारों से हम उस चीज़ को जब तक समझ नहीं लें, परख नहीं लें, चीज़ों को जान न लें, तब तक हम अपनी कोई राय ना बनाएं। सर सैयद इसीलिए चाहते थे कि पहले एजुकेशन हो, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मैन, मैं ये बात नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सर सैयद ये चाहते थे कि हम भी सुपर पावर बने, ये देश, ये साउथ एशिया, इंडिया सुपर पावर बने। और इसीलिए उन्होंने एक अलग जगाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि आओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, दुनिया को पहचानो, अंधविश्वास से दूर आओ, असलियत को जानो। ये था सर सैयद का मिशन। सर सैयद ये चाहते थे कि इंडिया में भी ऑक्सफोर्ड की तर्ज पे तालीम हो, कैम्ब्रिज की तर्ज पे तालीम हो, यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के राजनेता भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ही, छात्र राजनीति से ही लोग बड़ी राजनीति में पहुँचते हैं। जब यहाँ के बच्चे बोलें तो उनको पूरी दुनिया उनको सुने। ये सर सैयद का ख्वाब था। शादली साहब, अगर इस पूरे मसले को हम कंक्लूड करें तो 2 वर्ड में से कैसे आप कंक्लूड करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस देश को फिर से सर सैयद की तरफ लौटना होगा। सर सैयद ने जो थ्योरी दी थी, जो एजुकेशन की थ्योरी दी थी, आज हमारे देश में, मैं ये कहता हूँ और बार बार मैंने कहा है कि भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत का हर एक राज्य केरला बन जाएगा, जहाँ पर 99.99% जो है जहाँ का साक्षरता दर हो, लिटरेसी रेट है। अगर हम अपने हर सूबे को केरला बनाने के लिए तैयार हैं, हम विश्व गुरु भी बनेंगे, हम सुपर पावर भी बनेंगे और पूरी दुनिया में हमारा तिरंगा लहराएगा और पूरी दुनिया हमारे तिरंगे को सलाम करेगी, सैल्यूट करेगी। ऐसे भारत का हम सपना देखना चाहते हैं तो हमें हर राज्य को साक्षरता दर को 99 नहीं 100% ले जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अबुल फराज शादली साहब, जिनका कहना है कि जो इंडिया है वो विश्व गुरु बनेगा जब केरला के बराबर लिटरेसी रेट हासिल कर लेगा। मैं प्रशांत कुलश्रेष्ठ, PKN न्यूज़ से आप लोगों की सेवा में तत्पर। धन्यवाद।